हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज हम फ्लूइड्स यानी तरल पदार्थों की दुनिया में एक डीप डाइव करने वाले हैं। हम उन इनविजिबल फोर्सेस के बारे में जानेंगे जो बिलीव इट और नॉट हमारी पूरी दुनिया को शेप करती हैं। सोचो इसके बारे में। आपने ये जरूर नोटिस किया होगा, है ना? विंटर्स में हनी को बॉटल से निकालना एक टास्क बन जाता है, बट समर्स में वही हनी एकदम आसानी से बहता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये है प्योर साइंस। और आज हम इसी साइंस को डीकोड करने वाले हैं। तो सवाल का जवाब वो एक ही शब्द में छिपा हुआ है, विस्कोसिटी। ये किसी भी फ्लूइड की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक है, ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके बहाव यानी उसके फ्लो को कंट्रोल करती है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो विस्कोसिटी किसी भी फ्लूइड के गाढ़ेपन का एक मेजरमेंट है। जैसे पानी को ले लो, उसकी विस्कोसिटी कम है, इसलिए वो आसानी से बहता है। दूसरी तरफ शहद है, उसकी विस्कोसिटी बहुत बहुत ज़्यादा है, और यही हाई विस्कोसिटी उसके फ्लो में एक रेजिस्टेंस, एक रुकावट पैदा करती है। ओके, तो अब हम ये तो समझ गए कि हनी की हाई विस्कोसिटी ही उसे गाढ़ा बनाती है। पर असली सवाल तो ये है कि टेम्परेचर के बदलने से आखिर होता क्या है कि विस्कोसिटी ही बदल जाती है। इसका जवाब मॉलिक्यूलर लेवल पर छिपा है। इस स्लाइड में हमारे सोर्स मटेरियल का बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट है। सारा खेल यूसी मॉलिक्यूलर लेवल पर हो रहा है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, बस वही सब कुछ डिसाइड करता है। और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। लिक्विड्स और गैसेस जब टेम्परेचर की बात आती है तो बिल्कुल उल्टा रिएक्ट करते हैं। देखो, लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स के बीच कोहीसिव फोर्सेस होते हैं। सोचो ये एक तरह का इनविजिबल ग्लू है जो उन्हें पकड़ कर रखता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये ग्लू कमजोर हो जाता है और लिक्विड आसानी से बहने लगता है। सिंपल। पर गैसेस में इसका ठीक उल्टा होता है। सोचो एक खाली कमरे में कुछ लोग आराम से घूम रहे हैं। अब अगर वो तेजी से भागने लगें तो क्या होगा? वो एक दूसरे से ज्यादा टकराएंगे, राइट? इससे कमरे में केओस और रुकावट बढ़ जाएगी। गैसेस में मॉलिक्यूल्स के साथ बिल्कुल यही होता है, जिससे उनकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। ये चार्ट इसके ऑपोजिट रिलेशनशिप को बिल्कुल साफ दिखाता है। टेम्परेचर ऊपर जाता है तो लिक्विड्स की विस्कोसिटी नीचे आती है और गैसेस की विस्कोसिटी ऊपर जाती है। एक ही फैक्टर, लेकिन दो बिल्कुल अलग रिजल्ट्स। फैसिनेटिंग, इजंट इट? चलिए अब फ्लो की बात से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फ्लूइड्स गैस में कैसे बदलते हैं। यहाँ एक और बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट सामने आता है, वेपर प्रेशर। हम सबने स्कूल में पढ़ा है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, पर यह सिर्फ आधा सच है। पूरा सच ये है कि पानी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री पे बॉयल होता है। वेपर प्रेशर वो ट्रिगर पॉइंट है, वो आखिरी हद है जहां लिक्विड वेपर में बदलने लगता है। और कमाल की बात तो यह है कि अगर हम आसपास का प्रेशर कम कर दें तो पानी रूम टेम्परेचर पर भी उबल सकता है। अब जरा सोचिए, अगर किसी बहते हुए फ्लूइड में अचानक प्रेशर उसके वेपर प्रेशर से भी नीचे चला जाए तो क्या होगा? वहां जन्म होता है एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव फिनोमेनन का, जिसे हम कहते हैं कैविटेशन। जैसा कि हमारा सोर्स मटेरियल बताता है, कैविटेशन तभी होता है जब किसी बहते हुए लिक्विड में लोकल प्रेशर उसके वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। सुनने में ये काफी सिंपल लगता है, लेकिन इसका जो नतीजा होता है वो बहुत ही ड्रामेटिक होता है। ये पूरा प्रोसेस 4 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, फ्लूइड एक लो प्रेशर जोन से गुजरता है और हजारों छोटे छोटे वेपर बबल्स बन जाते हैं। स्टेप 2, ये बबल्स बहते बहते एक हाई प्रेशर जोन में पहुंचते हैं। और स्टेप 3 और 4 में असली धमाका होता है। ये बबल्स फटते नहीं हैं, बल्कि अंदर की तरफ वायलेंटली कोलैप्स हो जाते हैं। और सारी डिस्ट्रक्शन इसी में छिपी है। हर एक बबल का कोलैप्स एक माइक्रो एक्सप्लोजन की तरह है, जो अपने आसपास की सरफेस पर एक जबरदस्त शॉकवेव भेजता है। अब इमेजिन कीजिए कि लाखों बबल्स एक साथ एक ही जगह पर कोलैप्स हो रहे हैं। ये इतनी फोर्स पैदा करता है कि शिप प्रोपेलर्स या पंप इम्पेलर्स जैसे मजबूत मेटल की सतह को भी धीरे धीरे खा जाता है। ओके, हमने नॉर्मल फ्लूइड्स देख लिए। अब एक स्पेशल केस देखते हैं। एक ऐसा फ्लूइड जो तब तक बहता ही नहीं जब तक आप उसे फोर्स ना करें। इसे कहते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आप रोज सुबह यूज करते हैं, टूथपेस्ट। जब तक आप ट्यूब को स्क्वीज नहीं करते वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता, है ना? बस इसी मिनिमम फोर्स को जो उसे बहने पर मजबूर कर दे हम यील्ड वैल्यू कहते हैं। केचप को बॉटल से निकालना भी इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। तो हमने विस्कोसिटी, कैविटेशन और आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड्स के बारे में काफी कुछ समझा। अब टाइम है एक क्विक नॉलेज चेक का। देखते हैं आपको कितना याद है। रेडी? लेट्स गो। ओके, पहला सवाल, लिक्विड्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी का क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज बी, कम होती है। याद है, कोहेसिव फोर्सेस कमजोर हो जाते हैं।
नेक्स्ट अप, गैसेस में टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी क्यों बढ़ती है? दैट्स राइट, इट्स बिकॉज बी, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर बढ़ जाता है। मॉलिक्यूल्स ज्यादा तेजी से टकराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैविटेशन को क्या चीज ट्रिगर करती है? एग्जैक्टली, द आंसर इज सी, जब लोकल प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो जाए। कैविटेशन से होने वाले डैमेज का असली कारण क्या है? यू गॉट इट, इट्स सी, वेपर बबल्स का कोलैप्स होना, वो छोटे छोटे पावरफुल एक्सप्लोजन्स। एंड द फाइनल क्वेश्चन, टूथपेस्ट जैसे आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड को बहने के लिए क्या पार करना जरूरी है? यस, द आंसर इज बी, यील्ड वैल्यू। उस इनिशियल रेजिस्टेंस को ओवरकम करना ही पड़ता है। ग्रेट जॉब एवरीवन। तो अगली बार जब आप हनी को बहते हुए देखें या पानी को उबलते हुए, तो याद रखिएगा कि आप फ्लूइड डायनामिक्स के पावरफुल प्रिंसिपल्स को एक्शन में देख रहे हैं। वही प्रिंसिपल्स जो हनी को इतना गाढ़ा बनाते हैं, उन्हीं में स्टील को तोड़ने की ताकत भी है। हमारे चारों तरफ एक छिपी हुई शक्ति है, बस उसे देखने और समझने की जरूरत है।